IROFICAL ऑफिशियल। तो उस पर बहुत सारे रिकॉर्डेड मतलब वीडियोज़ मिल जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स के, या IRO। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ सिटी और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभाशाली से पूरे देश में डंका बजा रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम मनोहर कुमार है और यह बिहार के छोटे से शहर आरा से बिलोंग करते हैं और इन्हें साल 2013 में बिहार टॉपर भी यह रह चुके हैं और BHU से IIT भी कंप्लीट कर आज अपने जो प्रतिभाशाली है इससे लोगों के बीच में काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर। आप अभी छोटे से गांव से होकर इतनी बड़ी प्रतिभाशाली होकर इतने सारे लोगों के बीच में जाते हैं। आपका ये जो जर्नी है कहाँ से शुरू हुआ? आपको कैसे पता चला कि आपको साइंस के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रुचि होने लगी है? देखिए, मेरा नाम मनोहर कुमार हुआ और हम आरा, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आरा से नज़दीक में गांव पड़ता है कायम नगर, तो वहीं मेरा घर हुआ। और हमने अपना जो है मास्टर BHU से कंप्लीट किया और उसके बाद अभी जो है IIT BHU में रिसर्च स्कॉलर हैं। साइंस में रुचि था। अभी मेनली जो हमको बड़ी जनता जो जानती है वो साइंस शो के लिए जानती है, साइंस का डेमोन्स्ट्रेशन बड़े लेवल पे। और जितने अभी हाल ही में जितने जिला स्थापना दिवस हो रहे हैं, मतलब जिला अधिकारियों का पहला पसंद बन गया है साइंस शो। चाहे किशनगंज के DM हो, लखीसराय के हो, औरंगाबाद के हो, पाकुड़ झारखंड के, फिरोजाबाद में अभी शो है, तो उसमें ये हो रहा है। तो उसमें अब क्लास 6 से ही ऐसा था ना, बचपन से ही ऐसा था कि कोई भी टीचर अगर कुछ भी बताते थे तो हमको विश्वास नहीं होता था। जैसे बोलेंगे कि लिटमस पेपर जो है अगर एसिड में डालेंगे तो नीला है तो लाल हो जाएगा, तो हम तुरंत खड़ा होकर पूछते थे कि सर आप देखे हैं? मतलब वो तंग आ गए हुए थे। मतलब जितने टीचर थे ना वो कहते थे यार ये अजीब बच्चा है, मतलब कुछ इसको बोलो ना तुरंत वैलिडेट करता है कि आप देखे हैं। तो वो लोग बोलते थे कि यार तुम ही करके देखा करो। तो फिर हम उसके बाद घर पे जो है अपना एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर मम्मी को दिखाते थे। उसके बाद मोहल्ले के लड़कों को बुला लेते थे, तो वो लोग फिर मोहल्ले के लड़के, तो आसपास के जितने लोग थे वो जान गए कि कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। 6, 7, 8, 9 ये सब की बात है। उसके बाद आसपास के जो स्कूल थे वो बुलाने लगे कि हमारे यहाँ भी आया करो यार। तो फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और आज के डेट में इतना है कि इतना बड़ा हो गया है कि कई इवेंट जो है ना कैंसिल करने पड़ते हैं। एक दिन इतने इवेंट हो जाते हैं। मतलब फिर वो बिजी शेड्यूल में कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? ऑब्वियसली देखिए, किसी भी चीज़ के पीछे एक बड़ी टीम होती है ना, तो हम तो फेस वैल्यू हैं, है ना, लेकिन उसमें उस टीम में और भी हैं जो एक्सपेरिमेंट को संभालते हैं। हमारे एंकर हैं, मैनेजर हैं, है ना, तो सब लोग मिलकर काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे आप डेवलपमेंट कर चुके हैं, बहुत सारे चीज़ें बाहर आ चुकी। आपको अब्दुल कलाम से भी सम्मानित मिल चुका है। वो कौन सा सम्मानित आपको मिला था और किस चीज़ों के लिए आपको मिला था? देखिए, कार्यक्रम है NCSC नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस करके होता है। ये भारत सरकार का प्रोग्राम है। बच्चे जो है जिला स्तर से भाग लेते हैं, राज्य स्तर फिर नेशनल जाते हैं। तो उसमें हम 2 बार नेशनल गए हुए हैं और एक बार मेरा प्रोजेक्ट था मूत्र से मोबाइल चार्ज करने का। मतलब पेशाब से हमने मोबाइल चार्ज करी थी। ये सक्सेस हुआ? हाँ, उसमें केवल ये रहता है ना कि रिएक्शन थोड़ा देर बाद रुक जाता है, वो इमरजेंसी काम के लिए है। मतलब 15-20 मिनट अगर कहीं कॉल करना है और जंगल में आप फंस गए हैं तो उस काम में ऐसा हो सकता है। तो वो था। तो वो 2012 की बात है, मतलब 9th में थे हम उस समय, 10th 13 में हुआ, तो ये था। उसके बाद आपको अब्दुल कलाम के साथ सम्मानित मिला? हाँ, और उसके बाद जो लेटेस्ट है 2022 में बिहार चेंज मेकर अवार्ड मिला साइंस शो के लिए ही। हाँ, तो अभी जो है इसी को इतना बड़े लेवल पे ले जाना है कि हम चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ का शो जो है दुबई, हांगकांग और फॉरेन में भी हो। मतलब बिहार से आप निकलते हैं और ऐसे ही आपको कभी फील हुआ कि मुझे बिहार में जो चीज़ ना मिली वो बिहार से हटकर दूसरे राज्यों में मिली, जो हमारे बिहार में भी वो चीज़ होनी चाहिए थी? देखिए, पहले तो ऐसा था, मतलब बहुत पहले ऐसा था, लेकिन अभी जो जब हम मतलब ग्रो कर रहे हैं और देख रहे हैं, अभी लगभग सारा चीज़ बिहार में आ गया है। अभी सब कुछ आ गया? हाँ, अप्रोक्स सारा चीज़ आ गया है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो आ गया है। आपको पहले काफ़ी दिक्कत होती होगी शुरू में? देखिए, कोई भी जो है ना, कहा गया है कि उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि। मतलब उद्यम से ही कार्य होगा और सोए हुए सिंह के मुख में हिरण नहीं जाता, ऐसे भी संस्कृत में। तो एफर्ट तो लेना पड़ेगा ना।
तो अब बाकी जितना है, हाँ ये लोग अगर बोलते हैं ना कि देखिए हमारे पास रिसोर्स का अभाव है, ये भाई हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। 8 क्लास तक हम लोग जो थे गांव के स्कूल में पढ़े हैं। बोरा लेके हम लोग जाते थे बैठने के लिए और थाली लेके जाते थे खिचड़ी खाने के लिए। तो हम कोई कॉन्वेंट स्कूल या वैसे जगह से नहीं पढ़े हैं। लेकिन अगर ये है कि अपनी ललक है जानने का, तो हम लोग टीचर को पकड़ के पूछते थे कि सर ये अब नहीं बताइएगा। कोई भी टीचर है ना, कैसा भी हो, अगर उसको बच्चा अगर मिल जाए कि सर ये बताइए, वो एकदम बताएगा। ये तो है। क्योंकि बहुत सारे आरोप भी लगते हैं कि टीचर अच्छे पढ़ाई नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे में ललक हो तो वो ज़रूर ही। ऑब्वियसली आप ही सोचिए, कोई आपके बच्चा पूछेगा आपसे कि सर ये बता दीजिए, आप कैसे मना कीजिएगा? भले आप क्लास नहीं लीजिएगा मान लीजिए, लेकिन कोई पूछ रहा है तो वो बताना तो पड़ेगा ना। हाँ। आपको आगे की क्या मतलब करना है, आगे जाकर किस स्तर पे, मतलब बिहार हो या फिर पूरे देश के नाम रोशन करने होंगे, बहुत सारी प्लानिंग होंगे आपको? देखिए अभी जो है हमारा स्टार्टअप है IRO वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, और अच्छी बात ये है कि बिहार सरकार की तरफ से सीड फंड भी मिला हुआ है स्टार्टअप बिहार में, है ना। तो उसमें 10 लाख तक का मिलता है, 4 लाख भी मिला और भी मिलेगा। तो उसमें ये है कि इसी स्टार्टअप को हम लोग बड़ा करना चाहते हैं, और ये जो साइंस है इसके बाद हम मार्केट में साइंस किट लॉन्च करना चाहते हैं। फिर जाके पटना में साइंस सेंटर है, तो पूरे बिहार में लगभग 12-13 करोड़ की आबादी में एक पटना में साइंस सेंटर सफिशिएंट नहीं है ना। तो हम चाहते हैं कि जिला लेवल पे एक साइंस सेंटर खोला जाए, और उसमें हम काम करेंगे, और उसका फ़ी इतना नॉमिनल हम लोग रखेंगे कि कोई बच्चा आराम से ये कर सके। अभी जितना अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं जिस पे साइंस किट अवेलेबल है, लगभग 500, 600 ऐसे हैं। हम उस किट को 20 रुपये में, 30 रुपये में ऐसे बनाने में लगे हुए हैं, मतलब हर बच्चा तक वो पहुंच जाए, मतलब उन बच्चों को फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, मतलब गरीब से गरीब बच्चा भी एक्सेस कर पाए। ये तो चलिए, यह थे हमारे साथ ख़ास मेहमान जिन्होंने अपनी जो छोटी से गांव से शुरुआत कर आज यहाँ तक पहुँचे, और आने वाले दिनों में उन सभी गरीब बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराने। जो इवेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है, जिला अधिकारी का कार्यक्रम रहता है, जिला स्थापना दिवस या कोई और महोत्सव होता है। लेकिन जो दूर दराज के बच्चे हैं, इंटरनेट तो लगभग सब जगह पहुंच गया है, तो वो यूट्यूब जैसे IRO ऑफिशियल करके अगर सर्च करेंगे, IRO OFFICIL ऑफिशियल, तो उस पर बहुत सारे रिकॉर्डेड मतलब वीडियोस मिल जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स के, या IRO आपके ही वीडियोस रहेंगे। हाँ, और IROofficial.com भी वेबसाइट है। और बच्चे को कभी कोई दिक्कत होता है तो हमारे सोशल मीडिया जैसे मनोहर कुमार राष्ट्रवादी फेसबुक या इंस्टा पे सर्च करेंगे तो हमको डायरेक्ट वो मैसेज भी कर सकते हैं, और हम समय निकाल के बच्चों को रिप्लाई करते हैं। ये अच्छी बात है। अगर बच्चों को मतलब कुछ लगे कि मुझे आपसे कुछ सीखना है तो वो डायरेक्ट कनेक्ट एकदम हम इजीली अवेलेबल हैं, आप सोशल मीडिया पे ये कर देंगे। क्या अभी तक आपने किसी बच्चे को ऐसे डायरेक्ट जाकर के? देखिए बिहार में एक तो गवर्नमेंट का भी स्कीम है, तो उसके थ्रू भी बच्चों को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशन में वो कैसे पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। कोई बच्चा टेक्स्ट करता है कि BHU में, चाहे DU JNU में कैसे हम लोग जा सकते हैं, तो उसमें भी हम उसको गाइड करते हैं। तो कोई भी अगर एजुकेशन से रिलेटेड हो या मान लीजिए करियर में भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो हमको कांटेक्ट कर सकता है। आपके 2 तरह के खोज के लिए जो आपको राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत जब किया गया था, तो उसकी कुछ व्याख्यान बताइए कि उस वक्त आपके मन में किस तरह की खुशी मिली थी? देखिए कोई भी बच्चा है 9th क्लास का, मान लीजिए बच्चा है 11th 10th क्लास का बच्चा है, तो उसको कुछ भी रहता है तो इतने बड़े मंच से एक रहता है कि यार तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से कार्यक्रम आते रहते हैं बिहार सरकार के और भारत सरकार के भी साइंस के, तो उसमें बच्चों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ें छोटे लेवल पे आप कर रहे हैं, कब बड़ा हो जाएगा आप ही को नहीं पता चलेगा। हमने भी कभी सोचा नहीं था कि यार ये साइंस इतना हिट कर जाएगा और इतने बड़े लेवल पे होने लगेगा। आपके घर परिवार सभी को बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा खुशी मिली होगी। हाँ, ऑब्वियसली सारे लोग खुश रहते हैं, और गांव वाले भी बहुत प्राउड फील करते हैं, और ऐसे कहीं जाते हैं तो मतलब बताते हैं कि भाई मनोहर कुमार हमारे यहाँ से हैं, तो वो अच्छा लगता है। के क्वेश्चन बन चुके हैं, ये बात आपको जानकारी है? हाँ, वो UPSC के कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, तो वो दृष्टि IAS, तो वो वहाँ दिल्ली में अपने करेंट अफेयर में पढ़ाए थे। तो फिर उसके बाद हमको भेजा लोग, फिर बुक में आज पब्लिश हुआ था, तो जितने हमारे दोस्त जो प्रिपरेशन करते हैं भेजे कि यार तुम्हारा ही पढ़ रहे हैं, हम बोले तो बोले कि अच्छा बात है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। हाँ, अच्छा लगता है। देखिए सबसे बड़ा जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपका काम है। अगर जिस काम वो करने में खुशी महसूस होता है वो करिए। हम आपको बताएंगे, हम घर पे करते हैं तो मम्मी मजाक में हमको कहती थी कि क्या काई मदारी करत अड़े भोजपुरी में कि मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे दिन भर, तो ये क्या मदारी कर, तो हमको अच्छा लगता था, हम कर रहे थे। तो कोई छोटा चीज़ जो है ना वो एकदम बड़ा बन सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को साइंस में रुचि नहीं होती, साइंस का नाम सुन के ही डर लग जाता है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे?
उनको कहेंगे कि एक बार हमारा शो देख लीजिए फिर डर खत्म हो जाएगा। अच्छा, शो देखने के बाद डर ही खत्म हो जाएगा पूरा। बुला के स्टेज पे जो है ना उनके सिर पे आग लगा देते हैं, हाथ वाथ सब जगह जलता भी नहीं है। मतलब साइंस का जो ग्लैमर वाला पोर्शन है ना उनसे बच्चों को दूर रखा गया है ना। मतलब उनको लगता है यार कि वही केमिस्ट्री और इतना लैब में रिएक्शन, ये नहीं। साइंस तो पूरा, आप जो माइक पकड़ी है साइंस नहीं होता तो ये संभव था, जो बच्चे देख रहे हैं वो साइंस नहीं होता तो वो संभव था। तो ये तो डेली लाइफ है ना, साइंस मतलब डेली लाइफ, दिनचर्या है। सुबह उठते ही टूथपेस्ट से लेके सब में साइंस घुसा हुआ है। आज की मिट्टी कई कालों से, मतलब बहुत दिनों से हमारे बिहार की मिट्टी एक से एक प्रतिभावान व्यक्ति को दिया हो। एक वक्त था जब हमारे बिहार से कई IAS और PCS मतलब अधिकारी सबसे ज़्यादा बिहार के देखे जाते थे जी। तो अब उससे ज़्यादा क्या शिक्षा में किस तरीके से हम बढ़ोतरी होनी चाहिए जो फिर से हमारा देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आए? ओके, देखिए सबसे पहले तो है कि साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सबका जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। मतलब ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हम टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, पढ़ रहे हैं ओम का नियम, रेसिस्टेंस, डायोड, ये सब पढ़ रहे हैं, ट्रांसमीटर, ट्रांजिस्टर, जो भी पढ़ रहे हैं, देखा किसी ने नहीं है ना। तो उसको हैंड्स ऑन, मतलब क्लास में जब टीचर पहुँचे तो वो सारी चीज़ें लेके पहुँचे। मतलब बच्चा के साथ बच्चा बनना पड़ता है ना, प्रैक्टिकली होना पड़ता है। साइंस का और आर्ट्स का भी है तो उसको भी बताइए पूरा विजुअलाइज करा के। और जैसे मान लीजिए अब तो VR टेक्नोलॉजी और क्या क्या आ गया है, उसको विजुअलाइज करा के दिखाइए कि हाँ ऐसे। अभी ये बुद्धा स्मृति पार्क पटना में ही वो लेज़र शो होता है ना, तो उसमें पूरा हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। तो वो तो मान लीजिए एक पार्क में हो रहा है, उसको स्कूल वाइज और कैसे वो किया जाए। अब बच्चे को मूवी दिखाइए, मूवी दिखाने में बुराई थोड़ी है, हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी दिखाइए। अगर जो हिस्ट्री का बच्चा हो उसको मूवी देख के मजा आएगा और सीख भी जाएगा, उसको लगेगा यार हम तो मूवी देख रहे हैं। मतलब बताना ही नहीं है कि तुमको पढ़ा रहे हैं, उसको एकदम खूब मूवी दिखाइए, पढ़ाइए, एंजॉयमेंट। उसको पता ही नहीं चलना चाहिए कि यार हम पढ़ कवर लिए हैं। मैं डिस्टर्ब करना चाहूँगा कि बिहार में एजुकेशन की मतलब आप गवर्नमेंट को किस तरह की सलाह देना चाहिए कि यहाँ के एजुकेशन व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, आप उसमें किस तरह से योगदान मतलब? देखिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार के स्कूलों का उसको ठीक कीजिए। मतलब उसमें लैब लगवाइए, सारे में स्मार्ट बोर्ड तो शायद आ गए हैं उन्नत बिहार वाले में, उन्नयन बिहार में। हाँ, तो जहाँ नहीं है वहाँ ये कीजिए। और टीचर्स जो है अच्छे क्वालिटी के, कि टीचर्स भी एक किया जाए। हालांकि काम हो रहे हैं इसमें, टीचिंग वाले लाइन में काम हुआ है इस बार, तो ठीक है। बाकी बच्चों को एक्सपोजर दीजिए, जैसे एकेडमिक टूर पे ले जाइए। जैसे बिहार के बाहर भी, जैसे IIT NIT 6 क्लास के बच्चे को लेके घूमने के भेजिए कि हाँ भाई IIT जाके घूम के आओ, स्कूल अरेंज करे, तो वो देखेगा तो कहेगा कि हाँ यार इस तरह का ही होता है। आज के डेट में मैं कहानियों में अपने GK में ये तो पढ़ता हूँ कि हमारे बिहार से इतने बड़े बड़े विद्वान निकले, हाँ, बहुत सारे विद्वान यहाँ से बने, लेकिन आज के डेट में वो देखने के लिए नहीं मिलता है। बहुत दिनों के बाद आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मुझे मिलने का मौका मिला। देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ब्रेन ड्रेन का समस्या है। मतलब यहीं का आदमी है। अभी आप अमेरिका चले जाइएगा, हम बोल रहे हैं टॉप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, IIT NIT, वहाँ एकदम बिहारी ही बैठे हैं। अब हाँ, किसी भी टॉप लेवल के संस्था में जाइए, उसका संबंध बिहार से है, या तो उसके दादाजी रहे होंगे या वो रहा होगा। मतलब ब्रेन ड्रेन अगर ना हो ना, तो आप ये ना कहिए कि मतलब पिछले कुछ सालों से या ऐसा बिहार से नहीं, वो लोकेटेड बिहार में नहीं है बिहार का ही। ब्रेन को उपज कर, अच्छे ब्रेन जो है ना ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है, मतलब यहाँ से चला जा रहा है। उसको होल्ड करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। अब बड़े बिजनेसमैन है, मान लीजिए किसी का ब्रेन अच्छा है, वो चाह रहा है कि इसको कोई प्रोडक्ट के रूप में लाके बिहार में लॉन्च करें, तो उसको यहाँ होल्ड करने के चक्कर में ना फंस जाए, कोई रंगबाजी ना वसूलने लगे कि अच्छा टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी है और जो भी बड़े जितने बिलियनर हैं वो बिहार के बाहर ही क्यों ग्रो कर रहे हैं, है ना। क्यों एक भी यूनिकॉर्न बिहार से नहीं है ना। मतलब यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसका वैल्यूएशन 8,000 करोड़ का। यूपी से कितने यूनिकॉर्न हैं, अनअकैडमी और ये वो अब 2-3 साल में बने हैं। तो यूनिकॉर्न तभी बनेंगे ना जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको एकदम लाल फीता शाही नहीं, इतना स्मूथली काम हो। हालांकि ये स्टार्टअप बिहार और ये सब जितना गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, काम हो रहा है। और भी ज़्यादा बिहार को ऑब्वियसली और भी ज़्यादा डेली लाइफ में। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग को जो नायक के रूप में जिसको दिखाया जाता है ना, कि जिस बच्चे का नंबर बहुत बढ़िया आया है उसको फर्स्ट, ये सब हटाना चाहिए। मान लीजिए किसी का नंबर बढ़िया आ जाए तो उसको फर्स्ट से क्या मतलब है, मतलब बाकी बेकार हैं। वही हुआ ना कि पानी में ट्रायल ले रहे हैं तो फिर बंदर पेड़ पे चढ़ने वाला और वो दोनों फील्ड ही अलग है। सबको मतलब बराबर महत्व दिया जाना चाहिए ना। कोई बच्चा मान लीजिए कि फर्स्ट आ रहा है पढ़ाई में, ठीक है, म्यूज़िक में अच्छा है, उसको भी फर्स्ट घोषित कीजिए और उसको भी दिखाइए कि पूरा, हाँ ये चीज़ होना चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऑब्वियसली जिस काम में मन लग रहा हो करते जाइए, है ना। ये ना सोचिए कि यार
क्या ये करियर, पिताजी ये बोल रहे हैं कि ये बन जाए वो बन जाए, किसी के सुनिए ही नहीं, अपना जो लगे। आज तो इस इंटरनेट के युग में हर कला का उतना ही, अभी कोई बांसुरी बजाना जानता है भाई, वो इंटरनेशनल लेवल पे कई लोगों को सिखा रहा है बांसुरी, अच्छा उसको पैसा भी चार्ज कर रहा है ना। तो कोई भी कला आपको आती है, कोई देखिएगा बहुत से यूट्यूबर से जो खाना बनाना बता रहे हैं, तो कोई भी आर्ट हो ना जो आपको आता है, आप उसमें एकदम सुपर स्पेशलिस्ट बन जाइए कि उस आपके जैसा फिर दूसरा ना कर पाए, इतना सुपर स्पेशलिस्ट बन जाइए, चाहे कोई काम हो। बिहार में अभी कुछ दिनों के बाद चुनाव होने वाले हैं। हाँ, आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, हाँ, तो हाँ। राजनीति में कुछ ना कुछ तो जरूर दिलचस्पी होगी, तो यहाँ बिहार की राजनीति को एक नजर कैसे देखते हैं आप बिहार की राजनीति? हालांकि देखिए, हम किसी गवर्नमेंट को या किसी पर्सनल व्यक्ति को अच्छा बुरा नहीं बोलते, हम गवर्नमेंट के कामों को अच्छा बुरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो काम के हिसाब से देखा जाए, अभी हम जस्ट 2 दिन पहले गए हुए थे, झारखंड गए हुए थे, ठीक है। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब अगर बिहार के रोड का या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू तब पता चला, अब झारखंड जाके देखिए एकदम पतला रोड और उस तरह से अभी नहीं हुआ है डेवलप, तब यहाँ आने में पता चलता है यार काम हुआ है। मतलब आप बक्सर से घूमते हैं एकदम किशनगंज तक 4 लेन, इतना मतलब सरकार काम कर रही है तो हम अप्रिशिएट करेंगे, है ना। और स्टार्टअप बिहार और फिर उद्यमी योजना और ये सब जितना है, ये इन्होंने अच्छा काम किया है। हालांकि कोई भी परफेक्शन नहीं होता, और काम किया जा सकता था, ज़्यादा अच्छा हो सकता, और भी अच्छा हो सकता था, है ना। तो ये है कि काम सही कर रहे हैं, थोड़ा और फोकस्ड करें, और जो बेसिक लेवल पे ग्राउंड पे समस्या है ना, उसको थोड़ा देखा जाए। जो गांव लेवल पे है, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, कहा जाता है ना कि स्मार्ट शहर के साथ साथ स्मार्ट गांव, स्मार्ट मोहल्ला भी चाहिए, वो होना चाहिए। 90 के कार्यकाल में हम लोग अपने माता पिता से सुनते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं कि 90 का कार्यकाल बहुत बुरा था, लालू यादव के कार्यकाल को 90 का कार्यकाल बुरा था। हाँ, तो आपने भी सुना होगा अपने मम्मी पापा से। देखिए जो भी सरकारें रही हैं ना, तो वो उस हिसाब से काम करती हैं जो उस समय की मांग होती है। लालू यादव की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सामाजिक न्याय पे बहुत काम किया है। मतलब जो है कि सवर्ण जातियाँ और वो सब के बीच जो पहले बहुत ज़्यादा ये था कि सुना जाता था, हम बताते हैं कि भाई खाट पलट देते थे लोग, और ये चीज़ था, है ना, या बेगारी था, ज़बरदस्ती पकड़ के काम करा के पैसा नहीं देते थे लोग। उस समय बिहार की डिमांड ये थी, उसको पहले ठीक करना था। अगर आपको 5वां तल्ला बनाना है तो एटलीस्ट 4 तल्ला तो बना होना चाहिए ना। गहने तभी अच्छे लगते हैं जब कपड़े पहने हों। ठीक है, तो उस समय वो ज़रूरत था, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक काम किया।